ये सारी किताबें आपकी हैं दीदी? हाँ मेरी हैं। अभी के लिए इन्हें यही रख देते हैं, बाद में इन्हें कहीं शिफ्ट कर देंगे। हे भगवान, हाँ क्या हुआ? ये वाली आपने पढ़ी है क्या? क्यों? इसके लेखक मेरे कॉलेज के टीचर हैं। क्या? पी महादेवन? आहा। वो क्या? आप जानती हैं? नहीं तो। आप जानती हैं, माँ ने ही तो आपको बताया था। क्या बताया? किस बारे में बात कर रही हो तुम, बताओ ना। हाँ, अरे जानती हैं? अरे रुको। अरे रुक जाओ, रुक जाओ ना। अरे रुक जाओ ना, बताओ ना मुझे क्या हुआ है, बताओ। यही कि उनसे मेरी शादी तय हो गई है। हाँ, सच कह रही हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ तय हो गया है? इसी महीने शादी है। पता है, वो सामने वाले घर में ही तो रहते हैं। कहाँ? वो वहाँ। मुझे एक कमरा चाहिए जहाँ मैं अपनी सारी बुक्स रख सकूं। कल से मैं कमरा ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी ले लो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ऐसा वैसा कमरा नहीं चाहिए जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हो, वैसा कमरा चाहिए मुझे। आइए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, आइए मेरे साथ। दीदी, हाँ देखिए, मुझे लगता है वो कमरा ठीक रहेगा। दीदी, इसे तो तिलिस्मी धागे से बांधा गया है। ये तो लॉक्ड है। कोई बात नहीं, इसकी चाबी पापा के पास होगी, हम उनसे ले लेंगे। बेटी, बेटी कहाँ हो तुम? लगता है मामा जी आ रहे हैं। चल चलते हैं। आओ बेटी आओ। कहाँ से आ रही हो तुम? हम ऊपर गए थे। हाँ, देखो बेटी, ये बहुत ही पुराना घर है और इस घर की अपनी कुछ सीमाएं हैं। उत्तर दक्षिण की दिशा वाले जो कमरे हैं, वहां हमारे घर का कोई सदस्य कभी नहीं जाता। उन कमरों को हमने तंत्र मंत्र से पूजित कर बंद करवा दिया है। अब हर साल दुर्गा अष्टमी के दिन उस कमरे को खोला जाता है। वहां दो आत्माओं का निवास है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। वो आत्माएं किसी का नुकसान न करें, इसीलिए मंत्र की शक्ति से उन्हें वहां बांधा गया है। अब इस बात पर पता नहीं आजकल के लोग विश्वास करें कि नहीं, लेकिन बेटी, तुमसे मेरी विनती है कि तुम वहां कभी मत जाना। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आखिर हमें मौत से खेलने की जरूरत ही क्या है? वो कौन थे जिनकी मौत हुई थी? आज से 150 साल पहले इस जगह पर एक बहुत ही निर्दयी राजा रहा करता था। वो तंजावुर से यहाँ एक नर्तकी लेकर आया था और वो नर्तकी यहीं रहने लगी। उसका नाम था नागावली। राजा नागावली को बहुत चाहता था, पर नागावली किसी दूसरे आदमी से प्यार करती थी।
वो एक नर्तक था जिसका नाम था रामानाथन। एक दिन वो नागावली को ढूंढने आया और सामने के घर में रुक गया। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने उसी रात उस नर्तकी नागावली की उस ऊपर वाले कमरे में हत्या करवा दी। तब से कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी वाली रात को उसकी आत्मा डायन के रूप में उस कमरे में राजा को मारने के लिए आती थी, पर राजा ने उस डायन को तंत्र मंत्र से हमेशा के लिए उस कमरे में बंद करके रख दिया और वो वहीं कैद हो गई। उसके बाद से उस नर्तकी की आत्मा रात दिन बस यहीं भटकती रहती है। फिर यहाँ एक बड़े तांत्रिक को लाया गया जिसने तंत्र मंत्र करके आत्मा को कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया, एक तिलस्मी ताकत से। कहते हैं कि राजा ने उसके बाद जहर पीकर आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा भी उसी नर्तकी की आत्मा के साथ बंद है। मेरी दादी माँ मुझे ये सारी कहानियां सुनाया करती थी, बाकी किसे पता कि क्या सच है। तुम्हें पता है जहाँ वो नर्तक रामनाथन रहता था, उस घर में अब कौन रहता है? अली का होने वाला पति, वही कॉलेज का लेक्चरर। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि इस घर में बहुत कीमती चीजें हैं। मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे दिखी ही नहीं। मुझे लगता है सारी कीमती चीजें उसी कमरे में हैं, जिसे लॉक किया गया है। इसीलिए उसे बंद किया होगा और किसी को वहां जाने नहीं देते। डर लगता होगा ना कि चीजें चोरी ना हो जाएं, और इसीलिए भूतों की मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई गई। लेकिन मैं वो कमरा देखना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं लगता क्या कि एक बार वो कमरा देखें? तुम क्या कहते हो, एक बार खोले वो कमरा? तुम्हारा घर है, जो चाहे करो। दीदी, देखिए चाबी मिल गई। अच्छा आप जल्दी कीजिए, इससे पहले कि कोई आए आप दरवाजा खोल के देख लीजिए। मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, फिर आऊंगी। इश्क में दिल ये खोया था, इश्क में दिल ये खोया था, आया फिर ज़ुल्मे मासूमा जिसने था सितम बरसाया, दिल को दहला गया था जो। कितनी सारी मिन्नत हमने करी रोके, हमने करी रोके, कुछ ना मिला। रोम रोम अंग अंग था दीवाना मेरा, जिसकी लगन मैं थी मगन जन्म जन्म जिसके लिए। इश्क में दिल ये खोया था, इश्क में दिल ये खोया था।
उस कमरे में जाना मना है। इसे आज से काफी समय पहले ही बंद कर दिया गया था। पापा ने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने नकली चाबी से इसे खोल दिया। मैं आपको रोकने ही आ रही थी, पर उससे पहले आपने यह अनर्थ कर दिया। अगर मैंने इस घर के एक कमरे को खोल दिया तो इसमें सब लोगों को इतना डरने की क्या बात है? क्या तुम भी इन चीजों को मानती हो? मैं कैसे ना मानूं इसे? पता है, जिस लोहार ने ये चाबी बनाई थी वो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और वो चंदू का दोस्त जिसने ये चाबी यहाँ तक पहुंचाई थी, वो भी बुखार से तड़प रहा है। मैंने और चंदू ने यहाँ ऐसी कई घटनाएं होती हुई देखी हैं। बाकी आप समझदार हैं। अगर कुछ अनहोनी घटी तो सिर्फ आप ही नहीं, हम सबको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप उस कमरे से जितना दूर रहेंगी अच्छा रहेगा। इस पाप के लिए जब तक ये पूजा खत्म नहीं हो जाती और जब तक पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर उस कमरे को मंत्रों से बांधा नहीं जाता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओम ब्रह्म शुद्धि, ओम विष्णु शुद्धि, ओम ईश्वर शुद्धि। ओम भूमि शांते नमः, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम सर्व शुद्धि, ओम सर्वेश्वर शुद्धि। ओम महाकाल्याय नमः, ओम महादेवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम औषधयः शान्तिः, ओम वनस्पतयः शान्तिः, ओम भूमि देवाय शान्तिः, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः समृत पुण्डरीकाक्षं साध्याभ्यन्तरः शुचिः। क्या अब तुम उसी राग में गाना गाओगे? कौन है वहां? मैं नागापल्ली। भागो भगवान, भागो भूत। हे भगवान,
नहीं नहीं। नकुल, नकुल, गंगा, हे, गंगा। उठो ना, उठो ना। कोई दरवाजा ठोक रहा है। कौन मुझे है? लगता है वो श्रीदेवी है। नकुल, नकुल। क्या हुआ? नकुल, बात यह है कि नौकरानी ने कुछ देख लिया है और वो डर गई है और डर के मारे वो सांस नहीं ले पा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये कह रहे इसने कुछ देखा और डर गई। क्या हुआ शांता? मैंने अभी घुंघरू की आवाज सुनी और उससे मेरी नींद खुल गई। वो वहाँ खिड़की पर मैंने उसे देखा था। बहुत डरावनी लग रही थी वो। अरे ये सब तुम्हारा भ्रम है। सोने से पहले यही सब सोच रही होगी इसलिए डर गई। डर लगता है तो उधर जाके कमरे में सो। हे भगवान! क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? किसी ने कुछ फेंका और ये टूट गया। यहाँ फालतू का ड्रामा करना बंद करो। यह कौन है जो खुले बालों में घूमता है और जिसने ये चीजें तोड़ी हैं? फालतू की कहानियां मत बनाओ, नहीं तो सबको निकाल के बाहर कर दूंगा। ध्यान रखना। चलो श्रीदेवी, तुम भी। चंदू, हाँ, किसने इन लोगों को यहाँ रखा है? चाचा जी ने रखा है। तो चाचा जी से कहो कि इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दें। ये सारी चीजें यही लोग करते हैं और फिर कहानियां बनाते हैं कि हवेली में भूत घूमता है, चुड़ैल रहती है। नकुल, ये सब क्यों हो रहा है? चंदू, तुम जाके सो जाओ, हम लोग कल निपटेंगे। जाओ, तुम भी जाओ श्रीदेवी। बैठो, डरो मत।